नमस्कार, डेली इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिंह और आज हम व्यक्ति विशेष में बात करेंगे रामविजय सिंह जी से। उनसे जानेंगे, तमाम बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और विषय हमारा है बेहद ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत पर आज हम बात करेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो लगातार भारत देश में इसकी कई प्रकार से बातचीत जब होती रही है, इसकी बातचीत से बातें शुरू हुई। अब आज की स्थिति ये है कि संस्कृत में लोग बातचीत भी करना पसंद नहीं करते। बातचीत तो छोड़ दीजिए, अगर संस्कृत के शायद ही कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको संस्कृत के सामान्य सी बोलचाल की भाषा के शब्द भी नहीं पता होंगे। और इतना ही नहीं, संस्कृत एक ऐसी महान भाषा रही है जो सभी भाषाओं की जननी कही जाती रही है। पूरी दुनिया इस समय संस्कृत के विषय पर शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है, काम कर रही है। और स्थिति यह है कि दुनिया के कई ऐसे देशों पर संस्कृत पे अलग से क्लासें भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमारे देश में संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ से चीज़ें चली, लेकिन आज हमारे देश में संस्कृति की जो स्थिति है वो काफ़ी डामाडोल है। अब ऐसी स्थिति क्यों आई, किस लिए यह स्थिति बनी, क्या इसके समाधान हो सकते हैं, यही सब मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। और एक चीज़ और भी हम आपको बताना चाहेंगे, संस्कृत की जब बात होती है, जब भाषा की बात होती है कि भाषा का उत्पत्ति कैसे, भाषा कैसे आई, तो उसमें भी ओम का बहुत बड़ा योगदान है। ओम से ही इस सृष्टि का जो प्रलय की बात कही जाती है, जो विनाश की बात कही जाती है, सृजन की बात कही जाती है, यानी कि परिवर्तन से लेकर प्रगति, और वो सभी चीज़ें सब कुछ संस्कृत में ही निहित हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतना गौरवपूर्ण चीज़ें होने के बाद आखिरकार संस्कृत की दुर्दशा क्यों हुई, वही समझ जानेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से संस्कृत के लिए काम किया है। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। और संस्कृत के पठन पाठन से तो सीधे हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में कार्यरत होने के कारण संस्कृत के संबंध में जो भी चीज़ें विश्व में कहीं घटित हो रही हैं उससे हम लोग परिचित हैं। संस्कृत विज्ञान आधारित भाषा है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपकी जो बात ये है कि क्यों जब विज्ञान की भाषा है और सनातन की भाषा है तो इसका विकास उस तरह से नहीं हो पाया जैसे बाकी भाषाओं का हुआ। तो इसको पूजा पाठ तक ही सीमित रखा गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत के उपनिषद और वेद, इनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका अध्ययन करके जर्मनी में 6 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। और उसमें दुर्भाग्य से अपने देश का कोई नहीं था, वहाँ के लोगों ने इस पर किया हुआ। तो ऐसा नहीं, भाषा में तो कोई कमी नहीं है, इसके अध्ययन अध्यापन की कमी है, वो हम सब लोग अपनी ही कमी मानते हैं। लेकिन अब इसमें सुधार भी बहुत तेज़ी से हो रहा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी तो इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मकांड के लिए, ज्योतिष के लिए और तमाम विधाएँ जो हैं उनके लिए नए नए कोर्स सृजित किए गए हैं। कोर्स का संचालन हो रहा है। आने वाले समय में संस्कृत को इसका गौरव जरूर प्राप्त होगा। रामविजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, संस्कृत की जब बात होती है तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम तरीके से बातें बनाई भी जाती हैं, तमाम तरीके से अभियान भी चलते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने देश में अगर कहा जाए कि जैसा भी आपने बताया कि पूजा पाठ को लेकर के, तो यहाँ पर संस्कृत की बिल्कुल पराकाष्ठा पे जाके लोग बातचीत करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इन सब के बाद अगर जैसे ही पूजा पाठ समाप्त हुआ, चीज़ें जैसे बंद होती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या आपको लगता है कि ये ध्यान न देने वाली जो बात आई, क्या पाश्चात्य सभ्यता इसके लिए उत्तरदायी रही है? क्योंकि हम अगर आज मैसेज भी टाइप करते हैं तो हाय लिखते हैं, मैसेज भी लिखते हैं तो हेलो करते हैं, वहीं सबसे हमारी शुरुआत होती है। संस्कृत के शायद ही कोई शब्द अगर आदमी बोलना चाहे तो नहीं बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पर कितनी कमांड हो चुकी है, जितनी भी विदेश की भाषाएं हैं वो कितनी हावी हो चुकी हैं हमारी संस्कृत भाषा पर? हाँ, एकदम सही है कहना आपका। पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है उसकी वजह से भी संस्कृत को नुकसान हुआ है। हाय लिखने की परिपाटी जो है वहीं से शुरू हुई है। हम लोग प्रणाम लिख सकते हैं, किसी और तरह से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है, जो कि इंग्लिश में लिखने वाले को थोड़ा सुपीरियर समझा जाता है। नौकरी में इस तरह जहाँ भी हो जाएगा, कोई अगर जाके वहाँ संस्कृत में बोलने लगे तो शायद वहाँ पे लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। तो अभी की स्थिति तो यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत वह दिन दूर नहीं है कि सभी लोग इसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी ही लोग सोचने लगेंगे कि नहीं, जो प्रणाम लिखने वाला है वो बैकवर्ड नहीं है।
बिल्कुल प्रणाम लिखने वाला बैकवर्ड हो भी नहीं सकता है। अब एक चीज़ और भी हम आपको बताएं, पाश्चात्य सभ्यता हमारे ओर हावी तो हो गई, लेकिन उसी तरीके से हमारी संस्कृति जो है, संस्कृत भाषा जो है, यह पाश्चात्य देशों पर भी हावी हो गई। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, आपको भी बताना चाहेंगे कि बीते दिनों जब ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार किया गया तो वहाँ पर संस्कृत में श्लोक पाठ हुआ। तो ये किस तरीके की चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता का पालन करके हमें लगता है कि नहीं, हम आधुनिक हो गए, हम बिल्कुल आधुनिकता के परिवेश में चल रहे हैं, उसके पर्यावरण में चल रहे हैं। तो ये आखिरकार कोई पाश्चात्य के लोग तो आगे हमसे बात कहते नहीं कि नहीं आप ऐसा करो तब आपकी मान्यता होगी कि नहीं आप आधुनिक हुए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि संस्कृत विज्ञान आधारित भाषा है, ये हम लोग नहीं बताए हैं, ये पश्चिम के लोग बता रहे हैं। हम लोग, हमारे ऋषि मुनि तो जानते थे, तो इसलिए उन्हें तो किसी को बताने की जरूरत थी नहीं। लेकिन पश्चिम में खोज हुई तो उनको लगा कि यह लॉजिकल लैंग्वेज है, विज्ञान आधारित भाषा है, कंप्यूटर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली भाषा है। तो ये बातें पश्चिम के लोगों ने ही बताई यहाँ के लोगों को। तो कहीं न कहीं इसका एक कॉम्प्लेक्स अपने लोगों के दिमाग में था कि हमारी भाषा ऐसी नहीं है। लेकिन जब पश्चिम की तरफ से हवा चली है तो फिर ये रुकेगी नहीं, संस्कृत को अपना गौरव हासिल होगा। और जहाँ भी हम लोग संस्कृत के लिए जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो सारी चीज़ें अपने देश में भी होंगी। और जैसे महारानी जी के अंतिम संस्कार में और भी तमाम जगहों पे संस्कृत के लिए जो पश्चिम के लोग या सऊदी अरब का जो एक आपने अभी बताया, तो वहाँ भी जो संस्कृत का तो लोग जो समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो इसका पालन कर रहे हैं। अपने यहाँ लोग नहीं समझ रहे थे, या तो अपनी परंपराएं थी, घर में मंत्रोच्चार करना और पूजा पाठ करना, सारी चीज़ें संस्कृत में होना, ये सब होता था। तो लोगों को लगता था कि हमारे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब इसका वैज्ञानिक पक्ष सामने आया है तब से दुनिया संस्कृत को महत्व देना शुरू कर दी है। बिल्कुल, एक चीज़ और भी देखने को आती रही है कि अब हालांकि जब से संचार युग का दौर आया, जब से लगातार 3G 4G अब तो 5G भी आ गया, संचार युग में हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि जब मोबाइल आए हाथ में, तो अब हालांकि ये चीज़ें जो आपने भी आप कही कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, तो लग रहा है कि चीज़ें बढ़ रही। कैसे? आज के समय में आपको कई ऐसे मोबाइल मिल जाएंगे जिनकी रिंगटोन हो या जिनकी कॉलर ट्यून हो, उस पर संस्कृत के श्लोक चलते हैं। लोग संस्कृत को भले ही उसका अर्थ ना समझते हों, लेकिन लोग संस्कृत को महसूस करते हैं और उससे कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिविटी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके कोई ऐसा एक अभियान चलना चाहिए? हम ये नहीं कहते हैं कि चीज़ें यहीं से ख़त्म हो जाएं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके के अभियान चलाए जा सकते हैं? कैसे लोगों को जोड़ा जा सकता है? किस तरीके से किया जाए कि संस्कृत अपना जो खोया हुआ गौरव है वो वापस पा सके? सनातन संस्कृति में जो चीज़ें बहुत ठीक से परिभाषित थी, उनका लोगों ने ठीक से पालन नहीं किया। लेकिन आने वाले समय में अध्यात्म को लेकर के जहाँ कभी जाएंगे, संस्कृत हर जगह आएगी। अगर अध्यात्म की बात करेंगे तो संस्कृत आएगी। तो इन सब चीज़ों में जब पश्चिम के देशों में रुझान बढ़ा और वहाँ से लोग यहाँ आकर के केदारनाथ और ऋषिकेश और इन जगहों पर जाके ध्यान और योग में शामिल होना शुरू किए, तो अपने देश में भी कुछ लोगों ने चिंतन मनन शुरू किया कि नहीं, अब जो लोग वहाँ के लोग जब कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई है। तो अभियान तो सरकार किसी न किसी रूप में चला रही है। एक और बृहद लेवल पर अभियान चलना चाहिए, जिसकी ज़रूर कमी अभी दिखाई पड़ रही है, और लेकिन इसका प्रयास जारी है। सबसे बड़ी चीज़ आती है जब प्रयास की बात होती है। हमने जब हाई स्कूल की परीक्षा दी थी तो हमारा विषय हाई स्कूल तक था संस्कृत में। इंटर में संस्कृत नहीं थी हमारे विद्यालय में। हमें संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी। कई बार तो ऐसा भी होता रहा है कि हमें समझ में नहीं आता रहा, लेकिन फिर भी पढ़ते थे, जानने का प्रयास करते रहे। तो आपको ये नहीं लगता कि विद्यालयों में जो संस्कृत की जो पतन हुआ, संस्कृत भाषा वहाँ पे क्लास ही नहीं है, आप अध्यापक नहीं वहाँ पे, तो अगर यहाँ से प्राथमिक स्तर से चीज़ें सुधारी जाएं तब जाकर बड़े स्तर पे चीज़ें सुधरेंगी। साथ ही साथ आप देखते होंगे कई ऐसे भाषाओं के एक आयोजन होते रहते हैं, उनके जो है कई जगह कैंपेन भी लगते हैं, कई जगह उनके जो है शिविर भी लगाए जाते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, बैठते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे लोगों का सीधे जुड़ाव हो सके? भले ही लोग अगर देखें हम कि IT क्षेत्र से आके लोग जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं संचार के साथ साथ अगर हम भौतिक रूप से वहाँ पर जाएंगे और किसी से मिलेंगे, किसी से कहेंगे, तो शायद उसका ज़्यादा असर पड़ सकता हो। इसमें आपको क्या लगता है? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, प्रचार प्रसार के लिए नहीं, इसको रिसर्च ओरिएंटेड हो, इसलिए कि जब तक इससे रोजगार नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी क्या हुआ, संस्कृत पढ़ने वाले को रोजगार तो मिल नहीं रहा, या ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिलता जो केवल संस्कृत पढ़ेंगे, तो इसलिए लोगों ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया, पढ़ना बंद कर दिया। अभी जो थोड़ा बहुत कर्मकांड के, ज्योतिष के इसका कोर्सेज शुरू हुए हैं, क्योंकि लोग जो है चाहते हैं कि जो आए आचार्य उसको मंत्रोच्चारण सही से हो। अच्छा, इस गूगल के ज़माने में अगर वो ज़रा भी गलत बोल के जाएगा तो लोग तुरंत उसको पकड़ लेंगे। तो इस वजह से इसमें भी लोगों ने अब थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं कि अच्छे से उच्चारण करने वाले, ठीक तरह से बोलने वाले लोगों को ही जो है लोग बुलाएंगे अपने यहाँ। तो एक तो ये है। दूसरा, रिसर्च में जो है, ये दुर्भाग्य है देश का कि हम लोगों के यहाँ रिसर्च हुआ नहीं। संस्कृत और साइंस, इन दोनों का संयोग करा करके इस तरह के रिसर्च होंगे तो जो है वास्तविक ज्ञान जो संस्कृत के वांग्मय में छिपा हुआ है वह ऊपर आएगा। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे कुल अभियंता रामविजय सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से संस्कृत विषय को लेकर, विषय से और व्यवहार तक उसको लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कर कर हम संस्कृत भाषा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ ही साथ उसके जो प्रभाव की बात कही जाती है कि संस्कृत को कितने प्रभाव से लागू किया जा सकता है, उसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। हम इसके लिए आगे आएँ, आप इसके लिए आगे आएँ। अगर सभी लोग एक साथ आगे आकर के एक मंच के नीचे संस्कृत भाषा को लेकर अगर हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, और जो भी संस्कृत हमारे सामने बोल रहा है कम से कम उसका अपमान न करें, सम्मान करें। और सम्मान भी इस स्तर तक होना चाहिए कि सम्मान में भी कहीं से अपमान न झलक जाए कि आप किसी का सम्मान के लेते लेते आप उसका मजाक उड़ा दें। तो संस्कृत के लिए हमें जितना हो सके वो कुछ करना पड़ेगा। संस्कृत एक ऐसी भाषा रही है जिस पर कंप्यूटर भी सहमति देता है, जिस पर हमारे धर्म, जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो भी सहमति देते हैं, पुराण भी सहमति देते हैं। रामचरितमानस हिंदी में लिखी गई है लेकिन उसके श्लोक भी संस्कृत में हैं। महाभारत भी लिखी गई है, गीता भी लिखे गए हैं। जब गीता के श्लोकों की बात आती है आज भी उतने ही उनका महत्व है जितना तब था। तो महत्व तो भाषा का कहीं कम नहीं हुआ है, कम हुआ है तो हमारी और आपकी मानसिकता पर, मनोवृत्ति पर, विचारधारा पर, क्योंकि हम लोग ही किसी न किसी विषय के उत्थान या उसके पतन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से संस्कृत विषय पर बात की, और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हम फिर एक नए शख्स के साथ आपसे मिलेंगे और तमाम विषय पर जानकारी आपको देंगे। नमस्कार। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।